नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है एसएससी सीजीएल डबल एओ के बारे में, जो कि 4800 ग्रेड पे वाला आपका जॉब है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि उनको क्या करना है, डबल एओ की वैकेंसी कैसे होगी या फिर उसका रिक्रूटमेंट क्या होगा, उसका कट ऑफ कितना जाएगा, जो कि कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आंसर की आने के बाद का कट ऑफ का मैं वीडियो डाल चुका। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर मेरे चैनल लिस्ट से जाकर देख लें। और बहुत सारे अदर्स भी मुझे कमेंट आए हुए हैं जिससे उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई कैसे मुझे अपना एसएससी डबल एओ के बारे में पूरी जानकारी मुझे कहां से मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर डबल एओ के बारे में या जेएसओ के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं। सारे सवाल क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आज चर्चा करूंगा अबाउट डबल एओ के बारे में, फिर रिक्रूटमेंट के बारे में, सैलरी के बारे में, सीजीएल लिस्ट के बारे में कि जो सीजीएल लिस्ट होता है वो कितनी तरह के होते हैं, इसके एग्जाम्स के बारे में, प्रीवियस कटअप के बारे में, यानी 2022 से पहले जितने भी एग्जाम्स है उसके प्रीवियस जो भी कटअप्स आए थे उसके बारे में, 2022 का कटअप कितना जाएगा फिर से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, वर्किंग प्रोफाइल के बारे में चर्चा करूंगा, ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग प्लेस के बारे में, प्रमोशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ एओ के बारे में। यानी मैं तो बहुत कहूं कि बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि टाइप्स ऑफ एओ यानी ओएओ की एओए की कितने तरह के होते हैं। जो डबल एओ आपका वैकेंसी फॉर्म है वो कितने तरह का डबल एओ का पोस्ट होता है, तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है। इन सारे टॉपिक जो मैंने यहां पर इंडेक्स में लिखा आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने मेरे स्क्रीन पर देखिए एसएससी सीजीएल डबल एओ 4800 ग्रेड पे मैं आज क्या किन किन टॉपिक को चर्चा करूंगा। वो होगा अबाउट डबल एओ, रिक्रूटमेंट के बारे में, सैलरी प्रोसेस यानी सैलरी सिटी वाइज, अबाउट सीजीएल लिस्ट, एग्जाम, प्रीवियस कटअप, 2022 का कटअप और वर्क प्रोफाइल आपका क्या होगा डबल एओ में, ट्रेनिंग कहां होगी, कैसे होगी, ट्रेनिंग प्लेस क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, प्रमोशन कैसे मिलता है, इसमें टाइप्स ऑफ डबल एओ के बारे में यानी टाइप्स ऑफ डबल एओ क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। जहां भी कहीं डाउट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का, लेकिन उतने सारे कमेंट का रिप्लाई देना संभव नहीं है, इसलिए मैं ज्यादातर प्रयास करूंगा कि मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊं। जैसे कमेंट देखने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो पूरा डबल एओ का दे दिया जाए जिसमें बच्चे के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए, मैं जो भी आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी जो भी मैंने कटअप बताया है वो एक अनुमानित है, ना कि पूरा एक्यूरेट है। प्रॉक्स हम लोग जो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं आपके द्वारा दिए गए डेटा के हिसाब से, अब प्रीवियस ईयर्स के डेटा के हिसाब से करते हैं। वो पूरा 100% एक्यूरेट उसको कोई नहीं कर सकता। जब तक से आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपको संशय हमेशा बनेगा, आपका चांस रहेगा नहीं भी रहेगा। लेकिन जो हम लोग कटअप बता रहे हैं उस कटअप से 2 नंबर 4 नंबर आगे यहीं पर आपका कटअप बनने वाला, इससे ज्यादा का नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको प्रेशर नहीं लेना है। आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आपको डाउट है कि मेरा इस बार का सीजीएल क्रैक नहीं हो पाया है तो आप फिर से लग जाइए, फिर से जोरों शोरों से तैयारी करिए, अगला चांस आपका ही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने स्क्रीन पर फिर से डबल एओ के बारे में। डबल एओ का यहां पर 2 तरह के वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे डबल एओ में। एक बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक को बोलते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये 2 ग्रेड आपको मिलेंगे, 2 आपको वैकेंसीज मिलेंगे। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG के माध्यम से अंडर आता है। ग्रुप बी ये जॉब है, गैजेट पोस्टेड जॉब है, 4800 ग्रेड पी का ये वैकेंसी है। एजुकेशन की बात करूं तो डबल एओ के लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा। वो चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये यानी इसके लिए आप फॉर्म वगैरह डाल सकते थे। तो चलो ये तो फॉर्म हम लोग ऑलरेडी जो बच्चे डाल चुके हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। रिकमेंड की बात करें तो इसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं। याद रखिए इस पोस्ट के लिए डबल एओ के लिए डायरेक्ट रिकमेंड कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के माध्यम से इसको रिकमेंड किया जाता है। और इसमें जो जिस तरह के वर्क होते हैं वो ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दूं ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड वर्क कहने का मतलब है जैसे कोई भी संस्था, कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिस चल रहे हैं तो वहां पर जो रेवेन्यू हो रहा है, जो एक्सपेंसेज हो रहा है, उसको हिसाब किताब कौन रखेगा। जैसे रेलवे में जो भी रेवेन्यू हो रहे हैं और जो भी एक्सपेंसेज हो रहे हैं उसका हिसाब कौन रखेगा। क्या मोदी साहब आकर आपका हिसाब रखेंगे? नहीं, इसका हिसाब एक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर रखेगा, जिसको यहां पर कहा गया है डबल एओ। क्लियर, आपको वर्क समझ में आ गया होगा। ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर
जो हर आपको जहां जहां भेजा जाएगा ऑडिट करने के लिए, उस ऑफिस में जाकर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपना ऑडिट करेंगे, अकाउंट्स का काम करेंगे। लेकिन इसमें प्राइवेट वर्क करने का भी आपको एबिलिटी मिल जाता है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो किसी प्राइवेट कंपनी का भी आप ऑडिट वगैरह कर सकते हो, यानी ऑडिटिंग वर्क आप लोग देख सकते हो। लेकिन ये फ्री टाइम की बात हुआ, तो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में गवर्नमेंट ही काम करेंगे, वही ज्यादा हो जाता है, फ्री टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी है। कितनी है मैं आगे चर्चा करूंगा, बस मैं यहां बता रहा हूं सैलरी इज वेरी गुड एंड अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम इज ऑल्सो वेरी मच। यानी सैलरी के अलावा भी इसमें बहुत सारे इनकम आपको मिलने वाले हैं, जिसे हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, आप अपने जेन्युइन इनकम यानी सैलरी पे जो भी मिलेगा उस पर अपना आगे काम करेंगे। हाँ, सरल शब्दों में कहूं तो इसमें पैसा सारे पोस्ट से अच्छा खासा है। सीजीएल से अलग तरीके का ये पोस्ट है। सीजीएल के जो बाकी अदर पोस्ट आते हैं उनसे ये थोड़ा हटकर है, ठीक है। सीजीएल जो होता है 3 तरह का लिस्ट जनरेट करता है, याद रखिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देंगे, जो सीजीएल होता है वो 3 तरह का लिस्ट जनरेट करता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो जो लिस्ट 1 जनरेट करता है वो होता है डबल एओ का, लिस्ट 1 जनरेट करता है वो डबल एओ का। लिस्ट 2 जो होता है जेएसओ का होता है, और लिस्ट 3 होता है अदर पोस्ट, यानी जो बाकी अदर सीजीएल के पोस्ट होते हैं उनके लिए जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट 3 होता है। कोई डाउट्स नहीं यहां तक। अगले चलते हैं फिर डबल ओए के बारे में। यहां पर वेरी पीपल फ्यू ज्वाइन, यानी जो बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो डबल एओ को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 अलग तरह के पेपर्स देने पड़ते हैं। यानी जो आपने अगर डबल एओ की आप परीक्षा दे रहे होगे, एग्जाम दिए होगे, तो आपको पता होगा ऑलरेडी। ये जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको डबल एओ का एग्जाम देना है, तो मैं उनको बता दूं टीयर 1 टीयर 2 तो सबको देना है, प्लस डबल ए वाले को और जेएसओ वाले को 2 पेपर, यानी 1 पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पेपर 3 और पेपर 2 उसे कहते हैं। 3 तरह के पेपर आते हैं टीयर 2 में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पेपर 1 तो कंपलसरी सबके लिए है, चाहे वो आप किसी पोस्ट के लिए हो। पेपर 2 कंपलसरी है जेएसओ के लिए, और पेपर 3 होता है डबल एओ के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो कि डिफरेंट पेपर है, एक और एग्जाम आपको एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि 1 नंबर फिर से 200 नंबर का कौन एग्जाम देने जाए, निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन कोई ज्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप चाहो, अगर आप टीयर 2 तक की तैयारी कर लिए हो, तो डबल ए का जॉब की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि डबल ए जो होता है वो एक क्या कहलाता है, गैजेट पोस्ट का जॉब है। ग्रेड पे आपको इसमें ज्यादा मिलता है, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, और आपका जो सिग्नेचर होगा वो वैलिड होगा। आप किसी के भी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गरिमा होती है इस चीजों में। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है इवन आफ्टर सिलेक्शन, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, अगर यानी आप टीयर 2 में क्वालिफाई हो भी जाते हैं, तो भी देयर इज ए डिपार्टमेंटल एग्जाम। आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम भी एक होगा, जहां पर आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां पर आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देना होगा, और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी। ओके दोस्तों, एग्जाम की बात करें, इसमें एग्जाम जो होता है, मैंने तुरंत बताया कि टीयर 1 और टायर 2 और टायर 1 और टायर 2 होता है, जिसमें 200 मार्क्स का टायर होता है और 1 होता है, और 390 का टायर 2 होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी था। तो टायर 2 में जो होता है 3 तरह का पेपर होता है, जिसमें मैं अभी बताया। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, ऑल पोस्ट, सारे पोस्ट के लिए पेपर 1 कंपलसरी है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन था आपका 180 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन था 210 मार्क्स का, और इन्हीं को मिलाकर आपका टोटल कटअप बनेगा 390 नंबर टोटल का। और जितना कटअप जाएगा वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। फिर इस सेक्शन 3 होता है आपका कंप्यूटर का, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। और उसके बाद एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 2 सिर्फ होता है जेएसओ कैंडिडेट के लिए, जो जेएसओ के लिए अप्लाई किए हैं उनका होता है पेपर 2, वो स्टैटिक्स का होता है 200 मार्क्स का। और पेपर 3 होता है आपका डबल एओ के लिए, जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है 200 मार्क्स का। तो अगर आप सभी लोग यहां तक पहुंच चुके हो, तो उसके बाद आपने टाइपिंग दिया होगा। टाइपिंग में याद रखिएगा 15 मिनट के अंदर आपको 2000 की डिप्रेशन देना था। अगर आपने 2000 की डिप्रेशन नहीं दिया तो आपके चांसेस यहीं पर कम होने लग गए। ओके दोस्तों, प्लस कंप्यूटर की जो मैंने बात बोला था, यहां पर सेक्शन 3 में अगर आप इसमें क्वालिफाइंग नेचर का था, अगर आपने क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाए हैं, क्वालिफाइंग 1 मार्क्स आप नहीं लाए, तो भी आपके चांस यहीं से कम हो गए।
ठीक है, भले आपने पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में अच्छा खासा नंबर लाया हो, लेकिन अगर ये दोनों अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो आप यहां पर सीजीएल क्रैक नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं, प्रीवियस कट ऑफ को देखते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था आपका वो 2018 में 691 था, 2019 में 743 था, 2020 में 635 था, अप्रोक्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है पॉइंट का। फिर मैं बात करूं इस साल की, टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2022 की, तो इसमें क्या था कि मैं बात करूं टीयर 2 इंक्लूडिंग पेपर 3, तीनों पहले तीसरा पेपर भी इंक्लूड करके, तो आपका अगर मार्क्स 69% आ रहा है, कितने में 590, यानी 519 में अगर आप 69% लेकर आते हो, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं यहां पर, 69% लेकर आते हो, और मैं यहां पर जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। अगर जनरल का होता है तो उसके बाद में आप ओबीसी भी थोड़ा बहुत नीचे, ईडब्ल्यूएस उससे ओबीसी तो थोड़ा सा ऊपर, यानी इस तरह से आप अपना गणना कर लीजिएगा। ऐसे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप उसको जरूर वॉच कर लीजिए। तो अगर 590 में अगर आपका 69 यानी 400 प्लस अगर नंबर आता है तो आप सेफ जोन में हो बच्चों, आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। लेकिन अभी गेम बाकी है, गेम खत्म नहीं हुआ है। अपन अभी तुरंत उदास नहीं हो जाना है कि मेरा 400 से कम है या जो भी, क्योंकि अभी कंप्यूटर, जो मैंने कहा था कंप्यूटर प्लस टाइपिंग, ये दोनों ही गेम चेंजर है। यहां पर बहुत लोगों का कंप्यूटर जो है कि 1900 की स्टॉक ही मार के गए हैं, ठीक है, या 1800 1500 ही मार्क आया, तो वो तो सीधे इस लाइन से हट जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, वो भी आपके रास्ते से इस दौर से हट जाएंगे। अब जो बच्चे उसके हिसाब से कटअप तैयार होगा, तो कटअप इस बार कम जाने का भी चांस बनता है। ऐसा नहीं कि ऐसे हम लोग बना दे रहे हैं कि भाई कटअप क्यों इतना कम दे रहा है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है इतना सर कटअप कम नहीं जाएगा। अरे जाने का चांस हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, किस बेस पर हम लोग कह रहे हैं, इसको भी आप लोग समझिए। हम लोग कोई भगवान नहीं कि लिख दिए जो वो सही हो जाएगा, हम लोग जो लिख दिए वही होगा, नहीं, ये हमारा अनुमान है, ऐसा हो सकता है, न हो अलग बात है। ओके दोस्तों, तो इस पे विशेष नहीं हम लोग को सोचना है कि हमारा नंबर 400 से कम है तो मेरा तो नहीं हुआ, नहीं, चांस है, आप सेफ जोन में है, हो सकता है कि आप सेफ जोन में है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है ये कुछ अभी बदलेगा। यहां पर अभी खेल बदलेगा कि अभी आप नॉर्मलाइजेशन होने दीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्या है। अभी फिलहाल टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर आपका स्कोर ज्यादा डाउन है तो आप अभी से फिर से तैयारी में लग जाइए, फिर से उसकी तैयारी करिए। देखिए 2022 में अगर आप 400 प्लस मार्क्स लाते हो, 400 से अधिक अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हो, आप निश्चिंत हो जाओ। अगला चलते हैं, वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे कि डबल एओए में वर्क प्रोफाइल क्या होता है। डबल एओए में जो होता है किस तरह का वर्क आपको करना होता है, फिर क्या उसका वर्क प्रोफाइल है। तो पहले तो ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। दूसरा, डेस्क जॉब भी होता है, फील्ड जॉब भी होता है। डेस्क जॉब मतलब किसी आपको कोई ऑफिस अलॉट कर दिया जाएगा, आपको ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का अपना हैंडल करना है। और एक फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क में क्या होता है कि आपको घूम घूम कर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में जाकर आपको ऑडिट और अकाउंट्स का काम करना होगा, तो ये फील्ड जॉब भी होता है। यानी दोनों तरह के आपको इसमें जॉब अवेलेबल है। ये नॉन ट्रांसफरेबल भी है, इसमें ट्रांसफर मिलने के चांस कम होता है। नहीं, दोनों तरीके के हैं, ट्रांसफरेबल भी है और नॉन ट्रांसफरेबल भी है। तो आगे समझेंगे कौन कौन सा होता है। फिर 9 to 5:30 PM का ये जॉब है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, सोचो 2 दिन की आपको छुट्टी मिल जाती है। आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ अपना जी सकते हैं। अगर आपको फील्ड वर्क में मिल जाए तो आप ट्रेवल करने का आपको बार बार मौका मिलेगा, और आप अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली के साथ भी कहीं भी ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं। इसमें अच्छा खासा ऑफर मिलता रहता है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह भी इसमें मिलते हैं आपको रहने के लिए। अब यहां देखिए, मैं सैलरी की बात करूंगा सिटी पे के हिसाब से। तो सैलरी की बात करूं तो यहां पर 3 तरह से सैलरी इशू किया जाता है। एक्स सिटी के हिसाब से, वाई और जेड, 3 कैटेगरी मैंने बांटा हुआ है। एक्स वाले को मिलेगा 90,000 अप्रॉक्स। जैसे एक्स सिटी कहने का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जो होते हैं वो एक्स सिटी के दायरे में आते हैं, ईटीसी। तो इनको लगभग 90,000 आपको ग्रॉस पे करके मिलेगा अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन हाथ में इन हैंड आपको आएगा 75 to 76 जो आपका पहला पेमेंट बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, आपका ये चीज बढ़ता जाएगा। वाई कैटेगरी वाले को 85,000 मिलेगा अप्रॉक्स, और हैंड की बात करूं तो 70,000 के आसपास। जेड कैटेगरी वाले यानी जो छोटे मोटे सिटीज होते हैं उसको जेड कैटेगरी बोलते हैं। तो जेड कैटेगरी वाले में 79,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, और हैंड में आपका इन हैंड होगा 65 to 66,000।
तो अच्छा खासा सैलरी है फिर भी, यानी मैं कम से कम भी सैलरी की बात करूं तो 65 से आपको ऊपर ही सैलरी मिलने वाला है इसमें। ओके दोस्तों, वो भी इन हैंड की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कहां पर होगा, कैसे होगा? तो ट्रेनिंग की बात करते हैं, 9 मंथ की इसकी ट्रेनिंग होती है, वो भी 3 फेज में। इसका जो ट्रेनिंग होगा 3 महीने 9 मंथ का होगा, वो भी 3 फेज में होगा। पहला जो फेज होगा 4 महीने का होगा, 4 महीने का ट्रेनिंग होगा। कहां पर? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कहलाता है इसको, यानी आपको एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जानकारी इसमें दी जाएगी। उसके बाद फेज 2 होगा। फेज 2 3 महीने का होगा, जिसमें फील्ड ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा कि ऑडिट घूम घूम कर, जो मैंने बताया कि फील्ड वर्क करना है, तो फील्ड वर्क कैसे करना है इसकी जानकारी, यानी आपको अलग अलग जगहों पर जाकर इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। फेज 3 की बात होगी। फेज 3 में 2 मंथ चलेगा। इसमें आपको टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया जाएगा। टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल कहने का मतलब आपको कोई काम टेक्निकली कैसे करने हैं, और सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कि अपने जो सही संबंधी हैं, यानी जो आपके कलीग्स हैं, जो जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर आपके जो जूनियर स्टाफ से, तो उनसे आपका बिहेवियर कैसा होगा, इन सब के बारे में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल बनाया हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग प्लेस आपका है पटना, आपको पटना में पोस्टिंग मिल गया, ठीक है। अब आपको जब पटना में पोस्टिंग मिल गया तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो जो पहला फेज होगा 4 महीने वाला, जो 4 महीने वाला जो आपका फेज होगा, वो आपको पोस्टिंग कहीं दूसरे सिटीज में ट्रेनिंग करने के लिए भेजेगा, यानी 4 महीना आपको कहीं दूसरे सिटी में जाकर ट्रेनिंग करना। तो लगभग इसका मुझे जहां तक अनुमान है कि पिछली बार का भी शायद रांची ही गया था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। मैंने किसी से बात किया था, वहां से पता चला मुझे, तो रांची ही गया था। इस बार का भी मे बी कि रांची ही जाए या फिर अदर भी जा सकता है, ये गेस मैं कर रहा हूं। तो फेज 1 ट्रेनिंग आउटर पोस्टिंग, ठीक है, यानी आपको जो पहला फेज का ट्रेनिंग होगा वो आपको आपके सिटी से, पोस्टिंग सिटी से कहीं बाहर का मिलेगा, ठीक है। और जो सेकेंड फेज का ट्रेनिंग होगा वो जिस आपको सिटी में पोस्टिंग हुआ है उसके अंदर होगा, यानी आपकी पोस्टिंग कहां हुई है, मान लो पटना में हुई है, तो आपको सेकेंड फेज वाला जो 3 महीने वाला ट्रेनिंग होगा वो पटना में ही होगा। लेकिन पहला फेज वाले आपकी ट्रेनिंग किसी दूसरे शहर में होगी, दूसरे सिटीज में होगी। ओके, उसके बाद फेज 3 की बात करें। फेज 3 फिर से आपको पहले फेज की जगह पर, जहां पर पहला फेज की ट्रेनिंग हुआ होगा, जो भी पहला फेज की ट्रेनिंग जहां पर हुआ, जिस सिटी में हुआ होगा, तो फेज 3 की भी ट्रेनिंग आपकी उसी जगह पर होगी। जैसे आपकी पोस्टिंग पटना में थी, आपने पहले फेज की ट्रेनिंग रांची में दिया है, तो फिर आपके सेकेंड फेज की ट्रेनिंग कहां होगी, पटना में ही होगी। और फिर थर्ड फेज की ट्रेनिंग कहां होगी, फिर से रांची में होगी। क्लियर बात समझ में आ गई? वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहां AA में 2 तरीके का वर्क होता है, एक हेड क्वार्टर का वर्क होता है और एक टूर एंड फील्ड वर्क होता है, ठीक है। हेड क्वार्टर वर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आता है, जहां पर ऑफिशियल वर्क आपको करना पड़ता है। जैसे मानो कोई रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट कौन जनरेट करेगा, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना होता है या अदर रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, तो वो कौन बनाएगा, जो हेडक्वार्टर्स में लोग बैठे हैं वो बनाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। फील्ड वर्क में क्या होता है कि ऑडिटिंग वर्क आपको करने होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर, जहां भी आपको भेजा जाएगा उस जगह पे जाकर आपको अपना फील्ड वर्क करना होगा, उस गवर्नमेंट उस ऑफिस का ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का जांच करना होगा। जैसे मान लो आपको रेलवे में भेज दिया जाएगा कि भाई जाओ इस स्टेट का रेलवे का अपना ब्यौरा लेकर आओ, या किसी अदर गवर्नमेंट ऑफिस में आपको भेज दिया जाएगा कि वहां का ब्यौरा कितना रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया, और एक्सपेंस मतलब कितना पैसा गया, उसका हिसाब किताब देख कर आओ, ऑडिट करके आओ। तो ये सब आपको फील्ड वर्क के दायरे में आएगा। प्रमोशन की बात करेंगे, प्रमोशन आपको कब और कैसे इसमें मिलता है, तो AA में प्रमोशन की बात करें तो यहां पर AA की में आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको सीनियर AA के पे आपको प्रमोट किया जाएगा। लगभग इसमें 10 से 12 साल लग सकते हैं, इससे अधिक भी लग सकता है। अगर आप छोटे मोटे जगह पर, छोटे स्मॉल सिटी में हो तो 12 से 14 साल या 15 साल भी इसमें लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप DAG स्मॉल में हो गया, DAG के लिए आप प्रमोट कर दिए जाओगे। इसके 5 साल बाद, यानी 10 या 12 साल के बाद जो अगला 5 साल होगा, उस 5 साल के बाद आप DAG के लिए प्रमोट कर दिए जाओगे। उसके बाद फिर आप सीनियर DAG के रूप में प्रमोट हो जाओगे, यानी इस पे जॉब करने का कुछ साल जॉब करने के पास, यानी 5 साल के बाद जॉब करने के बाद आप सीनियर DAG के रूप में प्रमोट हो जाओगे। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स की, और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा मे बी, कि AA के जो टाइप्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कमर्शियल, एक होता है सिविल।
अब यहां पर अंतर भी समझिएगा। आप अगर आप कमर्शियल AA बनते हैं या सिविल AA बनते हैं तो दोनों में अंतर क्या? देखिए, आपका AA की बात करें, AA दो तरह के होते हैं, एक कमर्शियल होता है, एक सिविल होता है। तो कमर्शियल कौन होगा? कमर्शियल वो पर्सन होगा जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का होगा, यानी जिसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया होगा, अकाउंट की पढ़ाई की होगी, उसको कमर्शियल फील्ड मिलेगा। ओके और कमर्शियल फील्ड में प्रमोशन फास्ट होता है, सबसे पहला प्लस पॉइंट, और ये ट्रांसफरेबल भी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसका अक्सर ट्रांसफर होता रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका कमर्शियल था। सिविल की बात करें तो सिविल नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड है, नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड है। इसमें जो कॉमर्स वाले नहीं, यानी जो साइंस से ग्रेजुएट किए हैं या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएट किए हैं, उनको मिलने वाला है सिविल AA, यानी सिविल का जॉब जिसमें प्रमोशन स्लो होता है और ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी आपको एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा, एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, आपको उस डिपार्टमेंट पर अपना वर्क करना है। तो ये था दोस्तों आज का AA के बारे में, लगभग मैंने पूरी जानकारी लेकर मैं आया हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, जहां भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैंने अपनी तरफ से 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटियां रह जाए तो उसके लिए आप लोग उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम लोग जो करते हैं वो आप ही जैसे लोगों से करते हैं, और आप लोग जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसी के हिसाब से हम लोग अपना डेटा तैयार करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे यानी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, तो आप ये पूरा वीडियो देखकर मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे दोस्तों। ओके दोस्तों, तब आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।